हाँ जी, हुण असीं गल करदे हां डेसीमल एक्सपेंशनस दीआं टाइप्स। सानूं इहदा बेनीफिट ये रहेगा कि डेसीमल एक्सपेंशन के बिहाफ ते कोई नंबर रैशनल है या इररैशनल है, असीं उहनूं कैटागराइज कर सकांगे। लो जी देखो, डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर, कोई भी रियल नंबर है जी उसकी डेसीमल एक्सपेंशन मेनली दो पार्ट्स बनणगे इसते। सब तो पहला पार्ट डेसीमल टर्मिनेटिंग, दूसरा पार्ट डेसीमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना खत्म होना। हुण देखो जी, इसकी टर्मिनेटिंग डेसीमल की एक एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल 10 नूं 2 ते डिवाइड किया तो डिवीजन तो बाद मेरे को आंसर आ गया जी 5। इसनूं मैं इस तरह भी लिख सकदा 5.0। होर सपोज करो 7 नूं 2 ते डिवाइड किया, डिवीजन तो बाद तुहाडे कोले 3.5 आंसर आएगा। देखो डेसीमल दे एक प्लेस तो बाद खत्म हो रहा है, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसीमल दी एग्जाम्पल्स है। डेसीमल नहीं सही तो डेसीमल फॉर्म ले जी, आप 5 नूं लिख लिया 5.0। ये एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग डेसीमल दी। हुण नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन अगों दो तरीके नाल मिलती है जी। सब तो पहली नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग और रैकर वर्ड सेम थिंग। दूसरी टाइप है जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या कह सकते हो जी नॉन रैकरिंग। रैकर का मतलब बार बार आना, नॉन रैकरिंग बार बार नहीं आना। हाँ जी, यानी कि असी देखिया कि डेसीमल एक्सपेंशन किसी भी रियल नंबर की 3 टाइप्स के विच डिविजिबल है जी। सब तो पहली टाइप टर्मिनेटिंग, दूसरी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन रैकरिंग। देखो जी इसकी कि एग्जाम्पल 10 नूं 3 से डिवाइड किया मैं, आओ देखिए 3 3s are 9, सबट्रैक्ट किया जी 1, डेसीमल लगाया जी। डेसीमल एक बार शुरू हो चुके हैं तो इत्थे डेसीमल दी 0 आ चुकी है। 3 3s are 9 फरदर 1, डेसीमल तो बाद हर एक स्टैप ते एक 0 आप लगा सकते हैं। 3 3s are 9 फिर फरदर 1, यानी कि इसका रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। इट मीनस मैं इसनूं लिख सकदा 3.33 अप टू सो ऑन, कदे भी टर्मिनेट नहीं होएगा। और आप इसनूं बार लगा के लिख सकते हैं जी। डेसीमल तो बाद जिहड़ा नंबर रिपीट हो रहा होवे उस ते असीं बार लगा दिंने जी, तो यह बन गया 3.3 दे उपर बार। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दे विच साडे कोल ये एग्जाम्पल ली जा सकती है। हुण इस तरीके नाल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के अंडर नॉन रैकरिंग की एग्जाम्पल देखो जी। कोई भी जिस तरह 4.0 1 00 1 000 1 अप टू सो ऑन। इस तरीके नाल सपोज करो तो रोल नंबर है जी 27, 0.27 सिंगल टाइम 0, अगेन 27 00 27 ट्रिपल टाइम 0। देखने वाला भी समझ गया कि ना तो इन्हों का डेसीमल टर्मीनेट हो रहा खत्म हो रहा है, तो ना ही
ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਬਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੈਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की एग्जाम्पल है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये वाला डेसिमल है साडा ये आंदा जी इररैशनल नंबर के अंतर्गत यानी कि किसी भी नंबर के रैशनल नंबर या इररैशनल नंबर होने के लिए ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਬਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ नॉन नॉन हर बार तुसी समझाया प्यार नाल नहीं मन्निया, तुसी थोड़ा घूरिया वो तां भी नहीं मन्निया, यानी कि हर बार ना ना कर रहा है। इट मीनस वो नहीं मन्नेगा, यानी कि वो होर वक्री चीज़ है। इट मीनस वो इररैशनल नंबर है। सो तुसी एक बार इहदा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे कंटिन्यू करते हैं जी। बड़िया मज़ेदार दो ऑब्जरवेशनस देखते हैं। पहली ऑब्जरवेशन ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਬਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ? ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ 4.3। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡੈਸੀਮਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 1, ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ 43 ਤੇ 10 ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 10 ਦੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ 2 × 5 ਪਾਵਰ 1 ਤੇ 1। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ 7 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ 7.0। ਡੈਸੀਮਲ ਉਡਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ। ਚਲੋ डिनोमीनेटर च इस ते 1 नहीं है तो इस नूं मैं इदां भी लिख सकदा, यानी कि 7 और 7.0 सेम थिंग। इनू मैं डायरैक्टली इदां भी लिख सकदा 2⁻0 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻0। कुछ समझ आया इन्हां तो? आओ एक होर एग्जाम्पल देखते हैं। 86/60 लो जी, एक कॉमन टेबल से डिवाइड हो रहा है 2 के उत्ते। 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 0 ना 43/30। हुण देखो जी 30 के फैक्टर 2 × 3 × 5। इसनूं मैं इदां भी लिख सकदा 43 डिवाइडेड बाय 2 × 5 × 3 पावर 1 1 ते 1 है जी। ठीक है। होर देखो
जे तुसी इस नूं डिवाइड कर लैंदे हो तुहाडा आंसर की आएगा 43 डिवाइडेड बाय 30। लो जी मैं डिवीजन शुरू की है। चलो सौखे करने लई डिनोमीनेटर दे विच लास्ट ते एक जीरो है तो आपां सीधा वनस प्लेस यानी कि एक डिजिट छड्ड के डेसीमल लगान लगे हाँ। ये रह गया जी 4.3 डिवाइडेड बाय 3। लो जी 4.3 नूं मैं हुण 3 ते डिवाइड करन लगा। 3 1 ज़ा 3, सबट्रैक्शन तो बाद रह गया जी 1, उत्तों कैरी किया जी 3, डेसीमल स्टार्ट हो चुके हैं। 3 4 ज़ा 12, सबट्रैक्ट किया जी 1, डेसीमल तो बाद हर एक स्टैप ते एक जीरो फ्री है। 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा अगेन 9, यानी कि ये तो डेसीमल एक्सपेंशन साडी नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग बन चुकी है, यानी कि 1.4 4 तो बाद 3 दे उपर बार। हुण इन्हां दोवां दे विच की फर्क लग रहा है? ये सीगा जी टर्मीनेटिंग डेसीमल दी एग्जाम्पल जिहदे डिनोमीनेटर दे विच 2 ते 5 दियां पावर्स आ रही हैं। ये सी नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग डेसीमल दी एग्जाम्पल जिहदे डिनोमीनेटर दे विच 2 ते 5 दियां पावर्स है बट एट लीस्ट 1 डिजिट अलग है इस तो, यानी कि सानू एक ऑब्जरवेशन मिल गई कि रैशनल नंबर दो तरीके का होएगा, या तो टर्मीनेटिंग डेसीमल होएगा उहदा तो या नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग होएगा डेसीमल उहदा। हुण जे असी डेसीमल एक्सपेंशन का अंदाज़ा लगाना है तो सानू बस एक गल पता है कि किसी भी डेसीमल एक्सपेंशन वाले नंबर का अंदाज़ा सानू देख के लग जाएगा उहदे डिनोमीनेटर दे प्राइम फैक्टर तो। जे तो डिनोमीनेटर दे प्राइम फैक्टर्स दे विच सिर्फ 2 ते 5 दियां पावर्स आ रही हैं तो डेसीमल एक्सपेंशन साडी टर्मीनेटिंग है, पर जे 2 ते 5 तो इलावा घट्टो घट एक नंबर होर आ रहा है तो यदा मतलब वो साडा डेसीमल एक्सपेंशन नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग है, यानी कि साडी फॉर्म बन जाती है 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n दे विच m n आर होल नंबर्स। इस केस साडी जिहड़ी फॉर्म है 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n दे इक्वल नहीं बनेगी जी। बड़ी मज़ेदार ऑब्जरवेशन सी। एक होर ऑब्जरवेशन देखो जी, पहला आप नंबर लाइन स्टडी की है। चलो इस नंबर लाइन ते मैं इंटैग्रल वैल्यूज़ शो की हुई हैं 0 उहदे राइट साइड ते अप टू सो ऑन प्लस द इनफिनिटी, लैफ्ट साइड ते माइनस इनफिनिटी। हुण तुसी इत्थे देखो जे मैं -2 ते 3 दे विचकार किन्ने इंटीजर्स है वो लिखने चाहां, -2 ते 3 दे विचकार -2 नहीं लिया जाएगा, 3 भी नहीं लिया जाएगा, ये आ गया जी माइनस का 1 0 1 ते 2। किन्ने जाने हैं जी 1 2 3 4, सिर्फ 4 जने हैं। हुण बड़ी मज़ेदार गल है कि इस तरीके नाल जे मैं एक नंबर लाइन के उत्ते रियल नंबर शो करदा, नंबर लाइन उस तरह ही है। इत्थे मैं जस्ट इंटैग्रल वैल्यूज़ यानी कि इंटीजर्स की गल कर रहा, इत्थे मैं गल कर रहा किसी भी रियल नंबर की, तो तुसी हैरान होवोगे कि नंबर लाइन के उत्ते किसी भी दो नंबर्स दे विच इनफाइनाइट मैनी रैशनल ते इररैशनल नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट मैनी आओ देखो, फॉर एग्जाम्पल इत्थे मैं लिखन लगा जी रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है जी, मैं कुछ दी एग्जाम्पल देना सम रैशनल नंबर्स। आओ देखो जी, लो 1.1 1.2 1.3 अप टू सो ऑन, ये जिथों तक मर्जी लै जाओ तुसी 7 8 9 1 0 3 जिथों तक मर्जी जिन्ने मर्जी। तो उस बाद देखो जी इस तरह सम इररैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। लो जी 1.1 सिंगल ज़ीरो, फिर 1 डबल ज़ीरो, फिर 1 ट्रिपल ज़ीरो, फिर 1 अप टू सो ऑन। इस तरह दी जिन्नियां मर्जी एग्जाम्पल बना लो तुसी,
1.007 0007 00007 अप टू सो ऑन। एक कंटिन्यू रहेगा सिस्टम। जिन्ने मर्जी तुसी किसी भी दो नंबर्स दे विच रैशनल नंबर भी लभ सकते हो तो इररैशनल नंबर भी लभ सकते हो। हाँ जी, इहदा स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, आपां 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम ओदी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करन लगे हैं जी। तो साडा सब तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर PQ आर इंटीजर्स एंड Q नॉन जीरो। यानी कि सानू क्वेश्चन पूछा गया है कि जीरो एक रैशनल नंबर है। हाँ जी, जीरो रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इसका आंसर है जी यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। लॉजिक देखिए, जीरो नूं आपां लिख सकते हैं जीरो डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि जीरो नूं किसी मर्जी नंबर नाल डिवाइड कर दो उसका आंसर जीरो ही रहेगा। जरूरी नहीं तुसीं 1 लेना है, 7 रख लो, 8 0 9 कुछ मर्जी नंबर रख लो जी, उसका आंसर जीरो ही रहना है। तो इस करके जीरो की है जी एक रैशनल नंबर है। लो हुण इसने क्या कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q। लो जी मैं लिखता P अपॉन Q दी फॉर्म च। नाउ चलो फर्स्ट एग्जाम्पल ही चकते हैं जी। जीरो इज इक्वल टू 0 अपॉन 1। हेयर 0 एंड 1 P ते Q दी फॉर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स। तो डिनोमिनेटर कितना सी जी साडा 1, तो लिख दें कि डिनोमिनेटर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा आंसर तैयार हो चुका। हाँ जी, हुण इसका सैकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 ते 4 के विचकार 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। लो जी 3 ते 4, सब तो पहला इन्हों रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म च कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म होंदी है जी जिसका डिनोमीनेटर माइनस ना होवे, इत्थे डिनोमीनेटर कोई है ही नहीं है, तो असी की करांगे जी अपॉन 1 लगा देंगे, 4 अपॉन 1। हुण सोचण वाली गल ये है कि डिनोमीनेटर तो सेम आ चुके हैं 1 ते 1, पर 3 ते 4 दे विच असी 6 रैशनल नंबर किद्दां फाइंड आउट करके दईए। तो वह एक बड़ा सौखा जिहा मैथड है, जिन्ने रैशनल नंबर तुसी लभने हैं उस तो घट्टो घट्ट एक नंबर वड्डा सोचो। इन्होंने कहा जी 6 रैशनल नंबर लभो, तो मैं 6 + 1 7, तो कम से कम 7 दे नाल उपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। पर ईजी होवे अप्रोच साडी, तो असी करते हैं जी 6 तो वड्डा 10 लगा लो जी, 10 नाल उपर 10 नाल नीचे मल्टीप्लाई, डिटो सेम 10 नाल उपर 10 नाल नीचे मल्टीप्लाई, 4 10s are 40, 1 × 10 10, न्यूमरेटर आपस च मल्टीप्लाई, डिनोमीनेटर आपस च मल्टीप्लाई, 3 10s are 30, 1 × 10 10। लो जी हुण देखो डिनोमीनेटर सेम है 10 ते 10, इधर 30 ते 40, कि 30 ते 40 दे विच 6 नंबर्स लभ के दे सकते हो जी, बिल्कुल ठीक। देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। सब तो पहला जी 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, डिनोमीनेटर 10 लगाना ना भूलो, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10। आ तुहाडा आंसर आ चुका है। सपोज करो जो तुहानू क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ गया, तुसी इस तो भी एक ईजी मैथड अडॉप्ट कर सकते हो। किस तरह देखो जी, बस डायरैक्ट लिखना है 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। एनू लिखो जी 3.0 ते 4.0 हो गए जी तुहाडे नंबर। देखो
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 आंसर तैयार हो चुका जी तुहाडा। हुण इसका थर्ड क्वेश्चन है जी, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 ਤੇ 4 and 5। लो जी 3/5, 4/5। तो सब तो पहला साडा स्टैप की होएगा जी, चेक करना कि डिनोमीनेटर सेम है जी 5 ਤੇ 5। तो आप उस तरीके नाल सोचते हैं क्योंकि असी 5 रैशनल नंबर लभने हैं तो सानू कम से कम 6 के नाल तो मल्टीप्लाई करना पएगा। तो थोड़ा ईजी करने लिए आप 6 तो वड्डा नंबर 10 लगा लें जी। 3 × 10 30, 5 × 10 50, 4 × 10 40, 5 × 10 50। बस जिस तरह तुसी 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ या कह लो 30/10 ਤੇ 40/10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ फाइंड आउट ਕੀਤੇ ਹੈ, ਡਿਟੋ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ 30/50 ਤੇ 40/50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ फाइंड आउट कर सकते हो। आओ देखिए ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। Therefore 5 rationals between 3/5 and 4/5 are 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। लो जी मैनू जस्ट 5 चाहिए सी, 5 मेरे नंबर आ चुके हैं। एक बड़ी मज़ेदार ऑब्जरवेशन तुहाडे नाल सांझी करदा जी। मान लो तुहानू डिनोमीनेटर उल्टे पुलटे कुछ आ गए, जिवें -2/3 ते 4/5, इन्हां दे विचकार तुहानू रैशनल नंबर फाइंड आउट करन नूं कह दित्ता गया, तो फिर तुसीं की करोगे? एक मैथड तो यह है, डेसीमल एक्सपेंशन दे विच कन्वर्ट करो, उस तो बाद इस तरीके नाल उहदा आंसर लिख दो। तो जे तुसी डिनोमीनेटर सेम करने वाला तरीका यूज़ करना चाहते हो तो पहला एक गल चैक करो कि किते डिनोमीनेटर विच तो माइनस है नहीं। सपोज करो माइनस डिनोमीनेटर च हुंदी तो सब तो पहला मैनू की करना पैना सी, -1 दे नाल उपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमीनेटर वाली माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस न्यूमीनेटर दे विच शिफ्ट करनी पैंदी। हुण देखो जी नंबर है जी -2/3 तो 4/5। तो सब तो पहला काम इन्हां दे डिनोमीनेटर सेम करना। जिस तरह फस्ट नंबर का डिनोमीनेटर 3 है, तुसी दूसरे नंबर दे विच उपर नीचे मल्टीप्लाई कर लवो। दूसरे नंबर का डिनोमीनेटर 5 है, वो पहले नंबर दे उपर नीचे मल्टीप्लाई कर लवो जी। 5 × 2 10 प्लस माइनस 5 3s are 15, 4 3s are 12, 5 3s are 15। लो जी हुण तुहानू रैशनल नंबर चाहिए है -10/15 ते 12/15 चाहे 2 पूछे तुसी 2 लिख दो। चलो आप साडा फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला है तो रीजनस असी उहदे नाल देने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन दे फस्ट पार्ट की स्टेटमेंट है, एवरी नैचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी कि कोई भी नैचुरल नंबर है कि वो होल नंबर होंदा है। चेक करिए, नैचुरल नंबर का सैट स्टार्ट हो रहा है जी 1 तो लैके अप टू सो ऑन, यानी कि कंटिन्यू अगे जाएगा। होल नंबर का सैट स्टार्ट हो रहा है उस तो भी पहला 1 तो भी पहला 0 तो तुसी चेक करो कि हरेक नैचुरल नंबर होल नंबर दे विच इनकलूडिड है, यानी कि हरेक नैचुरल नंबर होल नंबर के सैट का मैंबर है। तो तुहाडा आंसर है जी बिल्कुल ठीक है, हरेक नैचुरल नंबर होल नंबर का सबसैट हुंदा है। लो जी हुण आपां इहदा आंसर लिख दिंदे हां। फोर्थ क्वेश्चन फस्ट पार्ट, एवरी नैचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ट्रू है जी, बिकॉज ईच नैचुरल नंबर इज अ member of the set of whole numbers। सेकेंड है जी क्वेश्चन,
एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, हरेक इंटीजर होल नंबर है। देखो जीरो तो लैके पॉजिटिव डायरैक्शन वाल जाने राइट साइड वाल, तो ये सही लगता है, पर जो लैफ्ट वाली साइड देखिए -1 -2 -3 वो तो होल नंबर के मैंबर ही है नहीं। तो जो तुसी कॉन्ट्राडिक्ट करना हो तो एक एग्जाम्पल लैके दस दो, तो आप इसका आंसर लिखांगे जी फॉल्स, बिकॉज -1 इज एन इंटीजर बट it is not a whole number। -1 सेट ऑफ इंटीजर च मौजूद है पर यह होल नंबर मौजूद ही नहीं, इज़ नॉट अ होल नंबर। थर्ड है जी एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का सैट तो बहुत वड्डा जी, वो कहता हरेक रैशनल नंबर होल नंबर है। चैक कर लो, एक कॉन्ट्राडिक्शन की एग्जाम्पल दे दो। होल नंबर दे विच देखो अपॉन वाली चीज़ां ही है नहीं, तो तुसी एग्जाम्पल लेने हो। पहला तो आंसर लिखो जी ਇਹਦਾ फॉल्स है। क्यों फॉल्स है आप एक एग्जाम्पल देने, बिकॉज पहली एग्जाम्पल सौखी जी बना लो, 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन मेरे माइंड दे विच आया, मैं तुहानूं पुछण लगा 2 ते 7/17 कि इन्हां दोनों दे विच तुसीं 4 रैशनल नंबर लभ के दे सकते हो। पहला इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म च कन्वर्ट किस तरह करिए, तो लो बहुत सौखा है। इनू लिखो जी 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 नाल किसी नंबर को डिवाइड करो कोई फर्क ही नहीं पैंदा। तो दूसरे नंबर पर हुण की कीता जाएगा जी, डिनोमीनेटर सेम, बिल्कुल सही सोचिया। तो सैकेंड नंबर का डिनोमीनेटर 17, फर्स्ट वाले दे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट वाले का डिनोमीनेटर 1, जे चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना करोगे तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि तुहाडा आंसर 7/17 ही आना है। 17 2s are 34, 17 1s are 17। लो जी इन्हां दे विचकार तुसी जिन्ने भी तुहानूं रैशनल नंबर चाहिए है अपनी मर्जी दे नाल तुसी लिख सकते हो।